ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। इससे पहले वाले जो टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हैं वो हम लोगों ने छोड़े हैं, क्योंकि आपका जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली वो इंक्लूडेड नहीं है। सो उनको हम लोगों ने छोड़ दिया है और अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स और रिव्यू क्वेश्चन आपके एडेड हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो सब सिलेबस में जो है ना आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। सो आप लोग खुद जो है वो सिलेबस को देख लें। मैंने सिलेबस आपको सेंड कर दिया, उसमें से जो जो चीज़ें आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं ओनली उन चीज़ों को करें और बहुत अच्छे से करें। अब आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एन ऑब्जेक्ट 10.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5.0 बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब जो आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से वो भी आपको बता दिया है, दैट इज़ 10.0 सेंटीमीटर, और इमेज जो है वो भी आप लोगों को बता दिया है, उसका डिस्टेंस भी कितना है 5.0 सेंटीमीटर। सो आप लोगों ने क्या किया है कि इमेज का जो डिस्टेंस है, सॉरी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको पी के साथ रिप्रेजेंट किया है, एंड दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कि आपके पास अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है और उसके यहाँ पे इस फासले के ऊपर यहाँ पे आपके पास इमेज पड़ा है, तो जो इमेज का और आप सॉरी ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको आप पी कहते हैं। और अगर यहाँ पे आपके पास इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो इमेज फॉर्मेशन का जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है और आपका जो कन्वेक्स लेंस का डिस्टेंस है उसको आप लोगों ने क्यू कह दिया है। और यहाँ पे कोई इसका फोकस है जहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेंटर तक फोकल लेंथ कहलाता है एफ। सो आप लोगों के पास सिंपली यही वाला फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/p थ्रू आउट आपके पास क्या होगा कि इन न्यूमेरिकल्स में यही यूज़ होगा। तो इसमें हम लोगों को कहा गया है कि आप लोगों को p गिवन है, दैट इज़ 10.0 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपके लेंस से, और इमेज का डिस्टेंस जो आपके लेंस से है दैट इज़ q, और वो आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर्स। और आप लोगों ने फोकल लेंथ को फाइंड करना है। अब जो एक चीज़ आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स को करते हुए याद रखनी है हमेशा, वो क्या है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक हो गया, जब आपके पास इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर होगा तो उस वक्त आप इमेज की वैल्यू को माइनस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है उसके केस में आपके पास हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिहाइंड द लेंस होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। और जब वो बिहाइंड द मिरर होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि उसकी जो आपकी वैल्यू होती है क्यू की, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। जब बिहाइंड द मिरर का बात मेंशन कर देंगे न्यूमेरिकल में तो हमें अंडरस्टूड है कि वहाँ में हम लोगों ने क्यू की वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेनी है। सो क्यू की वैल्यू हम लोगों ने नेगेटिव ले ली, दैट इज़ -5। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि फोकल लेंथ फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, क्यू की और पी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है 1/f है, और जब हम f को कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर्स। थ्रू आउट आपके पास क्या होगा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें यही फार्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट जो आपके पास न्यूमेरिकल है दैट इज़ 12.2। उसमें आपके पास क्या है कि एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर्स टॉल इज़ लोकेटेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। अब 10 सेंटीमीटर के ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसकी हाइट भी बताई हुई है, तो ऑब्जेक्ट का कनकेव मिरर से डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली ये आपके पास क्या है पी की वैल्यू है। उसके बाद क्या है फोकल लेंथ गिवन है, दैट इज़ 16.0 सेंटीमीटर। आप लोगों ने एक तो इमेज की लोकेशन बतानी है कि इमेज कहाँ पे है, और दूसरा आप लोगों ने बताना है कि इमेज जो है वो कितना हाई है। ऑब्जेक्ट की हाइट बताई हुई है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया हुआ है मिरर से, और फोकल लेंथ बताई हुई है। क्यू आप लोगों ने फाइंड करना है, और जो इमेज बन रहा है उसकी जो हाइट है वो आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है कि वही आप लोगों के पास क्या है, पी की वैल्यू क्या है 10.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर गिवन है। एच नॉट यानी कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट है वो गिवन है, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर्स। अब आप लोगों के पास क्यू आप लोगों ने फाइंड करना है, जो कि क्या है लोकेशन ऑफ इमेज है। सिंपली आप लोगों के पास जो फोकल लेंथ का जो आप लोगों के पास मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/p, उसके अंदर आप लोग जो भी चीज़ों को पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद अगर हम हाइट की बात करें तो उसके लिए मैं आगे चल के ये डिस्कस कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ से इस मिरर फार्मूला को देखें, ये क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/p। f हमें जो है वो गिवन है, p भी हमें गिवन है, और q हम लोगों ने फाइंड करना है। तो क्या है 1/q इज इक्वल टू 1/f, ये यहाँ पे प्लस और टर्म उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस होगी। अब आप लोगों ने जब इनकी वैल्यूज़ को अप्लाई किया यहाँ पे, तो आप लोगों के पास जो 1/q है उसकी वैल्यू ये आ गई, और वहाँ से q की वैल्यू आप लोगों के पास ये आ गई। अब आपके पास क्या है कि q की जब आप लोगों ने वैल्यू फाइंड की है तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है, नेगेटिव साइन आया है।
अब आप साइन कन्वेंशंस को माइंड में रखेंगे कि आपके पास साइन कन्वेंशंस किस तरह हैं। तो आपके पास अगर नेगेटिव साइन हो तो ऑब्वियसली आपके पास जो वर्चुअल इमेज बन रहा है, और नेगेटिव साइन का ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट न्यूमेरिकल में बता चुकी हूँ कि आपके पास जब नेगेटिव क्यू होगा या बिहाइंड द मिरर का सीन आ जाएगा तो आपको पता है कि आपका जो क्यू है उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन आया तो आप लोगों ने बता दिया कि ये बिहाइंड द मिरर है। और अगर न्यूमेरिकल में आपके पास गिवन हो कि बिहाइंड द मिरर है तो सिंपली आप क्यू के साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये तो हो गया एक पार्ट कि आप लोगों ने इमेज की लोकेशन बता दी। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें आप लोगों ने इमेज की हाइट बतानी है। आपके पास जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि कितना आपका इमेज और आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है साइज़ में। तो जो आपके पास मैग्नीफिकेशन होती है वो क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आप लोगों के पास फार्मूला है जो क्या कर रहा है कि मैग्नीफिकेशन को डिफाइन कर रहा है। यहाँ से आप लोगों के पास इस न्यूमेरिकल में क्यू भी आप लोगों ने फाइंड कर लिया है, पी आपको पता है ऑलरेडी, एच नॉट आपको गिवन है और एच वन जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं, एच आई जिसको आपके कह रहे हैं हाइट ऑफ इमेज वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। सो इस फार्मूला के अंदर आप लोगों ने एच आई को फाइंड करना है, एच आई को एक साइड पे रखा है, बाकी सब टर्म्स को दूसरी साइड पे ले गए हैं, क्यू ओवर पी, एच नॉट यहाँ पे डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो गया है। यहाँ पे आप लोगों ने सारी टर्म्स को पुट किया है तो आपके पास एच वन की यानी कि आपके पास हाइट ऑफ द इमेज की वैल्यू आ गई है, दैट इज़ 87.26 सेंटीमीटर। जो आपके पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था दैट इज़ 30 सेंटीमीटर, लेकिन आपके पास क्या हुआ है कि इमेज जो है वो इनलार्ज आया है और आपके पास 87.26 सेंटीमीटर जो है वो हाइट निकली है आपके ऑब्जेक्ट की, इमेज की, सॉरी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.3। इसमें आपके पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। आपके पास जो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो इमेज की हाइट है वो दोनों क्या हैं, सेम है, ठीक है। येट इन्वर्टेड व्हेन द इमेज इज़ 20.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता दिया है मिरर से, एक तो आप लोगों ने फोकल लेंथ बतानी है और दूसरा आप लोगों ने एक तो आप लोगों ने फोकल लेंथ ही बतानी है। सो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। एक तो आप लोगों को गिवन है क्यू विच इज़ 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका इमेज की लोकेशन है आपके मिरर से वो आपको गिवन है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपको फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। अब आप लोगों ने कहा है कि सेम हाइट है इमेज की और ऑब्जेक्ट की, तो आप कह सकते हैं कि एच आई इज़ इक्वल टू एच नॉट। फिर इसी फार्मूला को यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया और यहाँ से आप लोगों को क्यू ऑलरेडी पता है और ये दोनों तो सेम हैं। सो यहाँ से आप लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं कि आपके पास जो पी की वैल्यू है वो क्या आ गई है, 20 सेंटीमीटर। क्यू की वैल्यू आपको गिवन थी दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, पी की आप लोगों ने इस फार्मूला के अंदर अप्लाई करके चीज़ें जो है वो 20 सेंटीमीटर निकाल ली है। वो कैसे निकाल ली है कि अगर एच वन जो है वो एच नॉट के इक्वल है तो इसका मतलब है कि आप एच नॉट की जगह या एच ओ की जगह एच वन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो एच वन डिवाइडेड बाई एच वन इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी। तो एच वन से कैंसिल हो जाएगा तो इस साइड पे आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाई पी आ गया। यहाँ पे पी जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्यू की वैल्यू आप लोग 20 सेंटीमीटर लगाएंगे तो आपके पास पी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। सो इस कैलकुलेशन को देखें, आपको ऑलरेडी खुद ही समझ आ जाएगा। क्यू की वैल्यू गिवन है, पी आप लोगों ने फाइंड कर लिया, तो सिंपली फोकल लेंथ फाइंड करना अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। वो क्या है कि 1/f प्लस इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, जो आपका मिरर फार्मूला है उसमें आप लोग चीज़ों को अप्लाई करेंगे और आपके पास जो आपकी फोकल लेंथ है वो आ जाएगी वहाँ से। तो आप लोगों के पास क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 और आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया है, वहाँ से आप लोगों के पास फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर्स आ गई है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 10.4। उसमें आपके पास क्या है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर्स बिहाइंड अ मिरर। आप लोगों ने क्या करना है कि फोकल लेंथ को मेजर करना है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है और उसके बाद आपके पास क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सिंपल सी बात है, क्यू आपको गिवन है, जो आपका इमेज का डिस्टेंस है आपके लेंथ से वो क्या है -5.66 सेंटीमीटर। बिहाइंड द मिरर की बात की गई है तो हम लोगों ने नेगेटिव साइन खुद ही लगा लिया है। सेकंड जो चीज़ है वो आपके पास है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपके मिरर से, वो भी गिवन है, उसको भी आप लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया है। सिंपली आप लोगों ने फोकल लेंथ को फाइंड करना है। फोकल लेंथ के लिए वही आप लोग मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे, बस यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास माइनस साइन के साथ आ गई है, दैट इज़ -6.77 सेंटीमीटर्स।
अब जब आपके पास माइनस की वैल्यू आ गई है तो वहाँ से आप लोगों के पास पता चल गया कि वर्चुअल इमेज है। ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर से भी हमें पता चल गया कि वर्चुअल इमेज है। जब वर्चुअल इमेज है तो आपको पता है कि कनकेव लेंस में तो आपके पास रियल में इमेज आता है, लेकिन वर्चुअल इमेज आपके पास किसके में आता है, कन्वेक्स लेंस में, सॉरी कन्वेक्स मिरर में। तो वहाँ से आप लोगों के पास ये चीज़ भी क्लियर होगी कि आपके पास जो आपका मिरर है वो क्या है, कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि आपके पास जो इमेज है वो वर्चुअल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 12.5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपके पास क्या है कि एन इमेज ऑफ अ स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर। आपके पास क्यू की वैल्यू गिवन है और बिहाइंड का वर्ड भी यूज़ हुआ है, तो माइनस की ऑब्वियसली चीज़ आ गई, फोकल लेंथ गिवन है और आप लोगों ने डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज आपको गिवन है, डिस्टेंस फोकल लेंथ आपको गिवन है और आप लोगों ने क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो Q इज इक्वल टू माइनस 11.5 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर, P आप लोगों ने फाइंड करना है। इस न्यूमेरिकल में आपके पास क्या ट्रिक है कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, वही आप लोगों ने मिरर फार्मूला लगा दिया। अब आप लोगों ने P की वैल्यू फाइंड करनी है, आप इसको रीअरेंज कर लेंगे। 1/f यहीं पे है, यहाँ पे आप लोगों के पास 1/q ऐड हो रहा है, उस साइड पे जाके आपके पास माइनस हो जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि Q की वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो तो हमेशा लेंस के सामने पड़ा होता है। सो इसलिए आप लोग क्या करोगे कि इस फार्मूला को ऑल्टर नहीं करोगे, बल्कि जस्ट आप जब Q की वैल्यू फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं उस वक्त आप बिहाइंड द जो आपके पास इमेज होता है बिहाइंड द मिरर उसकी वैल्यू को नेगेटिव ले लेते हो। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को फाइंड करोगे तो उस वक्त आप क्या करोगे कि क्यू की जो है वो नॉर्मल वैल्यू लेगे, यानी कि जो आपके पास इमेज का डिस्टेंस है उसकी नॉर्मल वैल्यू लेगे। और इस फार्मूला के अंदर आप लोगों ने वो चीज़ें अप्लाई की और कैलकुलेट किया तो आपके पास पी की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 77 सेंटीमीटर्स, यानी कि आपका जो स्टैचू है वो आपके मिरर से 77 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है।